दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जसीर मलिक और जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बैठे बैठे मैं भी कुछ चाणक्य नीति देख रहा था। चाणक्य जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 2-2,500 साल पहले लगभग आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिसमें आज भी जितनी मुख्य मिनिस्ट्रीज हैं या मुख्य मंत्रालय हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी वो मंत्रालय जो सबसे अहम हैं, वो मंत्रालय आचार्य चाणक्य जी अकेले देखते थे। और साथियों 2-2,500 वर्ष पहले की लिखी हुई उनकी किताब, जिसको चाणक्य नीति कहा जाता है, आज भी आचार्य चाणक्य जी की नीति उतनी ही चरितार्थ हैं जितनी उस युग में थी। और मेरा अपना ये मानना है कि भाई वो आगे भी काफ़ी कारगर रहेंगी, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी ने काफ़ी कुछ बताया है चाणक्य नीतियों में। तो आज हम जो बात करेंगे चाणक्य नीति की कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे जो पहला हम शुरुआत करते हैं वो ये शुरुआत करते हैं कि आचार्य चाणक्य जी ये कहते हैं भाई लोभी व्यक्ति जो भी हो तो उसको धन दवारा। अभी मानिए अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको हाथ जोड़ के, और मूर्ख व्यक्ति हो तो उसको उसकी इच्छा पूर्ति करके, और अगर विद्वान व्यक्ति कोई हो तो उस व्यक्ति को वास्तविकता बता करके वश में करना चाहिए। दोस्तों जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है किसी भी देश में, तरह तरह की होती है, विचारधारा अलग अलग होती है, समाज में सब तरह के लोग होते हैं और राज काज को चलाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये जो बातें हैं एक वर्गीकृत किया गया है कि भाई ऐसे ऐसे अगर गुणों वाले व्यक्ति हों तो उनको ऐसे काबू किया जा सकता है, यानी वश में किया जा। वश का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको कंट्रोल में रखना है। वश में करने का मतलब ये है कि भाई एक स्मूथ लाइन सब कुछ चलता रहे, तो वो तभी चलेगा जब लोग संतुष्ट होंगे। तो संतुष्टि का ये एक पैमाना आचार्य चाणक्य जी ने यहाँ पे दिया है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा है कि मनुष्य चाहे कोई भी कार्य करे उसे पूर्ण शक्ति से करना चाहिए, यानी पूरी ताकत लगा करके करना चाहिए। यह शिक्षा हमें सिंह से यानी शेर से लेनी चाहिए, ये चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में कहा है। बुद्धिमान व्यक्ति को धन के नष्ट होने से प्राप्त दुख, दुष्चरित्र पत्नी अथवा ठग द्वारा ठगे जाने से अपमानित होने वाला जो दुख है वो हमेशा मन में ही रखना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहिए। भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम इन चीज़ों को दूसरे लोगों को बताएंगे तो दूसरे लोग हमारा उपहास ही करेंगे, हमारा मजाक ही उठाएंगे, हमें उसमें जो है सपोर्ट नहीं मिलेगी। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ की दूरी, घोड़े से 10 हाथ की दूरी और हाथी से 100 हाथ की दूरी, किंतु अगर दुष्ट व्यक्ति की बात आए तो दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए 100 हाथ या 200 हाथ की दूरी नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति से बचने के लिए देश छोड़ के जाना पड़े तो भी अच्छा रहेगा, यानी देश छोड़ के जाना भी उचित है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं संसार में विद्वानों की ही प्रशंसा होती है, विद्वान ही सदैव आदर पाते हैं। प्रत्येक वस्तु विद्या से ही मिलती है, वह विद्या सभी स्थानों पर पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास पैसा होगा उसका बंटवारा हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। आपके पास कोई और वस्तु के रूप में कोई चीज़ आपके पास है, वो समय के साथ बदल सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, आपके पास नॉलेज है, तो आपका वो कभी भी बांटने से बढ़ेगा घटेगा नहीं, और कभी भी वो नष्ट नहीं होता। एक दूसरे के गुप्त रहस्यों को खोलना, प्रकट करना, वह अपमानित करने वाले भावों से भरे हुए व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के दुश्मन की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वतः ही अपनी गलत चालों से या अपनी गलत कपटी भाषा से
वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों में रहना चाहिए। सर्प, राजा, बाघ, सुअर, बालक और पराये का कुत्ता और मूर्ख व्यक्ति को कदापि न जगाएं। अगर ये चीज़ें सो रही हो ना, 6 की 6 चीज़ें, यानी सांप, राजा, शेर, सुअर, बालक, पराये का कुत्ता, इसको हम बोल सकते हैं एक साथ में, और मूर्ख व्यक्ति, यानी ये 6-7 चीज़ें हो गई हैं। अगर ये सो रही हो तो इनको जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जगाने से ये नुकसान करती हैं। अगर हम जगाएंगे तो इसको नुकसान ही होगा। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, भाई ईश्वर जो है ना, वो इतना सर्वशक्तिमान है, वो एक ही एक्शन में रंक को राजा, राजा को रंक बना देता है, निर्धन को धनवान और धनवान को निर्धन बना सकता है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो भाई ये आचार्य चाणक्य जी की कुछ बातें थी जो हमने चर्चा की। भाई हमारी जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या लोक जीवन में हमें ये काम आने वाली चीज़ें हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो भाई अपने बच्चों को बताएं और दूसरे लोगों को शेयर करें, और भाई लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।